नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि क्या ट्रंप की नीतियों के कारण अमेरिका और पूरी दुनिया में मंदी यानी रिसेशन आ सकता है या आने वाला है। ये बात ऐसे आरंभ हुई कि पिछले 2-3 दिनों में यूएस का जो प्रमुख शेयर मार्केट है डाउ जोन्स और नैस्डैक, उसमें 3 से 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की गिरावट आ चुकी है। इसके अलावा वहां की जो प्रमुख कंपनियां हैं जिनको मैग्निफिसेंट 7 कहा जाता है, जिसमें एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, टेस्ला है, इन कंपनियों के शेयर भी बहुत तेज गति से गिर रहे हैं। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये मंदी यानी रिसेशन होता क्या है और फिर आगे चर्चा करेंगे कि ये बात कैसे चली और इसका क्या प्रभाव दुनिया पर हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, एक जो इकोनॉमिक ईयर होता है उसे 4 क्वार्टर में बांटते हैं। 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं और लगातार अगर 2 क्वार्टर में किसी भी देश की जो इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ ना देखी जाए तो ऐसा माना जाता है कि वो अर्थव्यवस्था, वो देश मंदी में जा रहा है। तो ये मंदी का सिस्टम। अभी हाल में ही क्या हुआ, ट्रंप से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या अमेरिका मंदी में जा रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, अमेरिका मंदी में नहीं जा रहा, लेकिन हमने जो पॉलिसीज, जो नीतियां बनाई हैं उसकी वजह से कुछ ट्रांजिशन पीरियड आ सकता है, क्योंकि उनके रिजल्ट लंबे समय बाद दिखेंगे, तो ये हो सकता है। उनकी ये बात सुन के अमेरिका का शेयर मार्केट तेजी से गिरने लगा। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अमेरिका में कोई मंदी का खतरा नहीं है, किसी तरह की कोई मंदी नहीं आ रही। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जिस तरह से ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार पूरी दुनिया के ऊपर जो टैरिफ वार छेड़ा हुआ है, ट्रेड वॉर छेड़ा हुआ है, उसके कारण बहुत परेशानी आ रही है इवन अमेरिका के मार्केट को भी। देखिए उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही कनाडा पे टैरिफ लगा दिए, मैक्सिको पे टैरिफ लगाए, चाइना पे टैरिफ लगाए, यूरोपियन यूनियन पे बढ़ा दिए, भारत पर टैरिफ लगाने की बात करने लगे। वो 2 अप्रैल से उन्होंने बोला हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो वो टैरिफ वॉर छेड़ रहे हैं, इसका परिणाम, इसका नुकसान अमेरिकी इकोनॉमी को भी तो होगा, क्योंकि टैरिफ लगाने से कुछ फायदा सरकारों को तो मिल सकता है, लेकिन आम आदमी, उन्हें तो चीजें महंगी मिलेंगी, तो निश्चित है इससे उन्हें परेशानी होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझना बहुत आवश्यक है कि आखिर जो ट्रंप है वो टैरिफ वॉर या टैरिफ लगा क्यों रहे हैं, उन्हें पैसे की जरूरत क्यों है। तो उसके पीछे प्रमुख रूप से 2 कारण है। पहला कारण है कि जो अमेरिका के ऊपर कर्ज है वो इस समय लगभग 36 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जो बहुत ज्यादा है, और जिसकी वजह से हो सकता है भविष्य में अमेरिका को डिफॉल्टर होने का भी खतरा है। और दूसरा ये है कि चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने अमेरिकन नागरिकों को बोला था कि वो बहुत ज्यादा इनकम टैक्स को कम करेंगे। तो इन 2 वजह से उन्हें भारी मात्रा में पैसा चाहिए। इसके लिए उन्होंने टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर शुरू किए, यूक्रेन से उसके खनिज संसाधन मांग लिए, अमेरिका में कटौती जो सरकारी खर्च है उसमें करने के लिए एक डोज नाम का डिपार्टमेंट बनाया। डोज मींस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसके हेड एलन मस्क को बनाए। एलन मस्क एक तरह से शैडो राष्ट्रपति की तरह कार्य करने लगे। अमेरिका में एलन मस्क इस समय इतने अलोकप्रिय हैं कि जो टेस्ला है उसके शेयर तक 15% गिर चुके हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से, क्योंकि बहुत जो प्रबुद्धशाली अमेरिकन है, जो अर्थशास्त्री हैं, वो भी ये चीज मान रहे हैं कि ट्रंप की नीतियों से अमेरिका में मंदी आ सकती है। और एक बार देखिए, आज की अर्थव्यवस्था में, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, शेयर मार्केट आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो अगर एक बड़े देश की अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी तो उसके प्रभाव से अन्य देशों की अर्थव्यवस्था में भी मंदी आ सकती है, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ता है। और जैसे 2008 में मंदी आई थी, उस तरह की मंदी भी भविष्य में आ सकती है। तो अब देखते हैं कि इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ सकता है। तो देखिए भारत का शेयर मार्केट वैसे ही पिछले 15 दिनों से नीचे ही जा रहा है, डाउन ही हो रहा है। तो अब इससे ज्यादा इसमें संभावना कम है। अच्छा, अब हुआ क्या था, बीच में एकदम से जो अमेरिका के एफडीआई जिन्होंने लगाई थी अमेरिकन लोगों ने, वो यहाँ से ट्रंप की नीतियों के कारण अमेरिका ले जा रहे थे पैसे, और वहां के शेयर मार्केट में सोच रहे थे कि पैसे लगाएंगे, तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन अब ट्रंप की नीतियों के कारण जब अमेरिका का ही शेयर मार्केट गिरने वाला है, तो वो संभावना यही कि वो पैसा वापस भारतीय शेयर मार्केट में लगाएंगे। हाँ, इससे भारतीय जो आईटी कंपनियां हैं उन्हें थोड़ा सा लॉस जरूर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में वो भी कवर हो जाएगा। तो कुल मिला के जो आज की स्थिति है, जो अमेरिका की पॉलिसी है, जो ट्रंप की पॉलिसी है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के ऊपर एक मंदी यानी रिसेशन का खतरा आ ही गया है। और इसके लिए अभी से अर्थशास्त्री बोलने लगे हैं कि इसे रिसेशन ना बोल के ट्रंप सेशन बोला जाएगा। तो इस तरह की ये संभावना है, और इससे बचने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होकर जो ट्रंप के टैरिफ वॉर है उसका मुकाबला करना चाहिए। भारत को भी इसका प्रॉपर जवाब देना चाहिए। धन्यवाद।